बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मैंने पिछले वीडियो भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पर बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की कंसेप्ट को और डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और कुछ क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह हम एक फंक्शन की एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बात याद रखें, हम इसमें दो थ्योरम भी प्रूव करने वाले हैं कि द ऑर्डर ऑफ द एक थ्योरम के द ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर किसी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर यूनिक नहीं होगा। क्लियर। और दूसरा कि हमारे पास जो भी बाउंडेड फंक्शन है, बाउंड इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑलवेज जीरो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ही डिफिनीशन रिकॉल करना चाहता हूँ। मैंने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डिफिनीशन कुछ आपको इस तरह की थी। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा कब, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ टी मॉड लेस आर इक्वल टू एम e to power at। Clear? Then function is exponential order a for all t greater or equal to t and t greater or equal to 0 where m is greater than 0। m हमारे पास always a positive number which is greater than 0। Clear? लेकिन मैंने इस टी पर वह डिटेल के साथ बहस नहीं की थी। इस वीडियो में हम इस टी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। और मैंने ए पर बहस की थी कि हमारे पास जो टी है ग्रेटर और इक्वल टू ए होगा, लेकिन ये टी क्या है और ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ई टी हमको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दिस इंटरवल। क्लियर। दिस टी रिप्रेजेंट, ये टी क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इज 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी। ये स्मॉल टी जो है 0 से इन्फिनिटी तक ये इंटरवल में से ये इंटरवल रिप्रेजेंट करती है। इसमें से टी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 when this t is equal to 0। लेकिन ये t क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फंक्शन इस तरह है और हमारे पास दूसरा एक फंक्शन है जो कि इसका ग्रोथ कुछ इस तरह है कि इनिशियली अगर वो ग्रो कुछ इस तरह करे और फिर इस तरह हो जाए। क्लियर। और फिर लेट सपोज अगर ये कुछ इस तरह हो जाए तो यहाँ पर इस टी का क्या रूल है, तो यहाँ पर इस टी का वैल्यू ये होगा। क्लियर। यानी इस 0 से इन्फिनिटी तक इंटरवल में वो वैल्यू जिसके बाद फंक्शन की ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से लेस हो। क्लियर। टी की इस वैल्यू के यहाँ पर जो फंक्शन की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल से यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल से डाइवर्ज हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे ग्रो कर रही है और ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह ग्रो कर रही है जो कि एक्सेस के करीब होती जा रही है। क्लियर। तो इस टी की ज़रूरत यहाँ पर आती है। अब हमारे पास ये जो टी है इस फंक्शन के लिए ये टी यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक ये रीजन रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। शायद आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। और m क्या है, m हमारे पास अगर आप इस साइड को m ले तो ये m हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर। लेकिन इसको मैं कुछ और डिटेल के साथ ये डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि आपको शायद मार्ट के बारे में इल्म है कि मार्ट की डेफिनेशन क्या है। तो एम्प्लाइज दैट इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी greater or equal to minus m e to power 80। क्लियर। लेस आर इक्वल टू m e to power 80। मैंने मार्ट की डिफिनीशन यूज की। आपको पता है कि x अगर x लेस मार्ट लेस आर इक्वल टू a है, x मार्ट लेस आर इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस a लेस आर इक्वल टू प्लस a। मैंने यह डिफिनीशन यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। इट मींस दैट अ फंक्शन
is exponential order, exponential order if they grow between the two function, which is one is this minus m e to power at and the other is m e to power at. क्लियर? एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा अगर ये फंक्शन इन दोनों फंक्शन के दरमियान में इनका ग्राफ ग्रो कर रही होगी। किस तरह हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम and this is the exponential and this is also the exponential। कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा अगर इनका ग्राफ यहाँ पर इन दोनों के दरमियान इसका ग्रोथ होगा तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। अगर आप यहाँ पे देखें f of t greater or equal to minus m e to power at less or equal to m e to power at। क्लियर? जैसा कि हमारे पास साइन फंक्शन है, हमारे पास cos फंक्शन है, हमारे पास जो t फंक्शन है f of t equal to t कुछ इस तरह ग्रो कर रही है। इसी तरह आप और भी ले सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको एक और डिफिनीशन उस वीडियो में बताया था और वही डिफिनीशन है कि वही भी इससे निकलती है कि f of t mod less or equal to m e to power at। one definition is this। और मैंने आपको दूसरी डिफिनीशन बताया था कि अगर हमारे पास लिमिट t tend to infinity f of t e to power at, अगर ये जीरो आए तो भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। और मैंने इसके साथ साथ आपको ये बताया था कि अगर लिमिट t tend to infinity f of t mod e to power minus at is a finite number। finite number का मतलब क्या है कि अगर इनका लिमिट t tend to infinity f of t e to power minus at, अगर आप mod के अंदर ले भी कोई फर्क नहीं पड़ता because exponential is always positive, this is less or equal to m, तो भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एक फंक्शन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आप याद रखें ये फंक्शन हमेशा ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल से कम होगा, फास्टर नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल इज फास्टर ग्रो देन दिस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जीरो की बजाय एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है, लेट सपोज जीरो के अलावा कोई और वैल्यू जो कि फाइनाइट वैल्यू से लेस हो, तो ये फंक्शन भी इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ से बराबर होगा। फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो दोनों का ग्रोथ सेम होगा, या और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट्स स्ट्रिक्टली द growth of the function is slower than the growth of the exponential। क्लियर? तो अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट the exponential order is not unique। एक और बात याद रखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एक बात कहते हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का जो फंक्शन है इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल से लेस है। क्लियर? अगर हम कुछ इस तरह करें कि f of t mod less or equal to m e to power at। क्लियर? अगर हम इसको कुछ इस तरह लिखें f of t greater or equal to minus m e to power at less or equal to m e to power at, अगर हम हर तरफ को e to power minus st से मल्टीप्लाई करें implies that minus m e to power at dot e to power minus st less or equal to f of t
e to power minus st less or equal to m e to power at dot e to power minus st। क्लियर। अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो दोनों सेम है। जैसा कि मार्ट की प्रॉपर्टी है x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस ए लेस आर इक्वल टू ए एम्प्लाइज दैट x मार्ट लेस आर इक्वल टू ए, हम इस तरह लिखते हैं। तो हम ये भी वापस मार्ट की शक्ल में लिखते हैं, एम्प्लाइज दैट एफ ऑफ टी मार्ट लेस आर इक्वल टू एम ई टू पावर, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी ए टी माइनस एस टी। क्लियर। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी मार्ट एफ ऑफ टी लेस आर इक्वल टू ई टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी। क्लियर। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एम होगी। मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो एस बिकम पॉजिटिव एंड ए बिकम नेगेटिव। क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखें सारी यहाँ पर इसके साथ ई टू पावर माइनस एस टी है, ई टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर इसके साथ ई टू पावर माइनस एस टी है। अगर आप लाप्लास के डिफिनीशन में वहाँ पर देखें तो वहाँ पर इंटीग्रल इस पर अप्लाई है और इसको हम क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। और वहाँ पर एक बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट होती है, व्हेन s माइनस ए एस पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाए, अगर हम इन पर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू पावर माइनस एस टी, दिस इज लेस आर इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m e टू पावर माइनस s माइनस a इंटू टी। क्लियर। अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर हम एक बात करते हैं कि जब s इज ग्रेटर देन द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देन द ट्रांसफॉर्म इज एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, ये वैल्यू s माइनस a, तो इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल कन्वर्ज होगा वहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर अगर ये वैल्यू कन्वर्ज होगा तो हमारे पास e टू पावर दिस वैल्यू, अगर फिर हम यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है इन्फिनिटी रख ले तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम जीरो। क्लियर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव s माइनस ए नेगेटिव हो जाए तो फिर इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम यही बात करते हैं और हम नेक्स्ट एक थ्योरम भी प्रूव करने वाले हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट होती है व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताना चाहा। अब हम लेकिन ये बहुत याद रखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पर तब एग्जिस्ट हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इम्प्लाइज दैट e टू पावर माइनस s माइनस a इंटू टी किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट वैल्यू से लेस आर इक्वल टू है। तो फंक्शन की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल से फास्टर नहीं है, वो इससे लोअर है। क्लियर। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर आई विल नॉट डिड्यूस अबाउट दिस। क्लियर। तो ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ थ्योरम करना चाहते हैं कि प्रूव दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म